हेलो दोस्तों, लर्निंग विद हर्षित यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये डिटेल वीडियो मैंने बनाया है इस चीज के ऊपर कि बार बार आप लोगों का बैलेंस जा रहा है, आप लोग गिर रहे हो या एक्सेलेटर झटके से जा रहा है और आप गिर रहे हो, तो आपका बैलेंस बार बार क्यों जा रहा है, उसमें कौन सी गलतियां हैं और वो क्या गलतियां हैं उसकी वजह से आपको गिर रहे हैं, आपको चोट लग रही है या आपको दिक्कत आ रही है। यह आज वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मेरी ऐसी वाली जो नई वीडियो है स्कूटी के रिलेटेड वो आपको आती रहेंगी, तो आपको फायदा होगा उस चीज से। तो सबसे पहले क्या होता है ना, अलग अलग सिचुएशंस होती है। जब भी हम स्कूटी सीखते हैं ना, तो अलग अलग सिचुएशंस होती है। कभी कभी कैसे होता है, हम खुद से सीखना शुरू करते हैं, कभी कभी हमारे घर वाले, दोस्त या कोई अलग ट्रेनर सिखाते होते हैं। तो उसमें कभी कभी ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, कि मतलब आपके ट्रेनर को या आपके घर वालों को भी पता नहीं रहता कि आप ऐसी गलती करने वाले हो और आप गिर जाते हो। तो वो क्या गलती है ये दिखा रहा हूं मैं आज आपको। सबसे पहले तो क्या होता है, जब भी आप किसी ट्रेनर के पास, ये समझो कि आप आपके घर वालों के पास सीखने के लिए जाते हो, तो वो लोग क्या कर देते हैं कि आपको ऐसे बता देते हैं कि ये एक्सेलेटर है, इससे आगे गाड़ी बढ़ता है, ये ब्रेक है, एक्सेलेटर देंगे तो आगे जाएगा, ब्रेक दबाएंगे रुक जाएगा, ये बताते हैं और आपको बोलते हैं हम आप चलाओ, हम आपको पीछे से पकड़ते हैं। तो अगर समझो कि आप चला रहे हो और आपने गलती से भी जोरदार एक्सेलेटर दे दिया, तो आपके पीछे कोई भी रहे, गाड़ी उनको खींच के लेके जाएगी, कितने भी जोर से पकड़ाओ तो गाड़ी उनको खींच के लेके जाएगी। और एक क्या होता है, और एक चीज बताता हूँ, वो लोग ऐसे बोलते हैं हम पीछे बैठते हैं, ऐसे आपको पकड़ते हैं और आप चलाओ। तो इसमें भी ऐसे होता है कि डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, ऐसे होता है कि आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। तो ये चीज यहाँ पे नहीं करना है। आप समझो कि आप खुद भी सीख रहे हो या आपको कोई और भी सिखा रहा है, तो उनके लिए क्या करना है, उनको मतलब ऐसे बोलना कि हमको ऐसे इस तरीके से मत पकड़ो, एक्सेलेटर बढ़ जाएगा, हम गिर जाएंगे। पीछे बैठने के लिए भी टाइम दो, स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ ना आने चाहिए, उसके बाद ही बैठाने के लिए बोलो। नहीं तो अगर उनको पीछे बैठाओगे और आप आगे चलाते रहोगे तो उनको हमेशा आपको पीछे ही बैठाना पड़ेगा, आप खुद से सीख नहीं पाओगे। तो इसमें क्या करना है, उनको क्या बोलना है, एक तो जब भी आप गाड़ी चलाते रहेंगे तो जो भी आपको सिखा रहे हैं उनको बोलना यहाँ पे पकड़े, यहाँ पे समझो आपने गलती से एक्सेलेटर कर भी दिया तो वो यहाँ से एक्सेलेटर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो एक चीज उनको इस तरीके से पकड़, इस तरीके से रहने के लिए बोलना। और समझो आपको फिर भी नहीं हो रहा है तो ऐसे पीछे भी पकड़ सकते हो, तो इस हिसाब से आपको बैलेंस करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक चीज मैंने बता दी है कि क्या गलती करते हैं सिखाने वाले लोग। यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, हमें इस तरीके से पकड़ना है, हम जो ड्रिल का प्रैक्टिस करते हैं उसमें हमें इस तरीके से पकड़ना है, तो ये हमको आसान होगा, मतलब आपकी जो गाड़ी है उसको भी नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा। ये एक चीज हो गई। और वो मैं बता देता हूँ कि एक बार मैं आपको ये करके दिखाता हूँ क्या गलती है, तो हम इसको कैसे सुधारे ये भी जान लेंगे। क्या होता है, स्टार्टिंग में जब भी आप बिगिनर्स होते हैं तो पहले बार आपको ऐसा होता है कि चलाते तो है, एक्सीलेटर देने के लिए बताते हैं, हमारा जो ड्रिल वाला प्रैक्टिस है वो आप एक बार, दो बार और ये तीन बार कर देते हैं और ऐसे जाके गिर जाते हैं। समझे क्या हुआ कि इस तरीके से हमारा गाड़ी गिर जाता है। अभी मेरे कैसे गाड़ी धीरे से गिरा है, मैंने स्लो गिरा है, मैंने गाड़ी जोरदार गिरने नहीं दी, क्योंकि गाड़ी गिर जाती तो मुझे भी लग जाता। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ध्यान देंगे, मुझे लगता, क्योंकि मुझे लगा क्यों नहीं, क्योंकि मैं चला लेता हूँ गाड़ी, मुझे आता है, आपको उतना अच्छा चलाने के लिए नहीं आता। तो अभी समझो ये सिचुएशन पे आके गिर भी गए, अब यहाँ तक पहुंचे, तो क्या करना है, सबसे पहले तो गाड़ी से दूर होना है, गाड़ी को उठाने के लिए नहीं जाना है, गाड़ी को उठाने के लिए जाते। देखो ये अभी गाड़ी स्टार्ट है, यहाँ पे देखिए ये अभी गाड़ी हमारा स्टार्ट है और ये हम यहाँ से उठाने के लिए जाती है। तो ये जो हमारा गाड़ी है वो स्टार्ट है ना, तो हम अगर उठाने के लिए जाएंगे तो हमारा ये देखो क्या हो रहा है, हम जब भी उठाने के लिए जा रहे हैं, देखा आपने क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे एक्सेलेटर बढ़ रहा है। तो पहले क्या करना है, गाड़ी को ना बंद करना है। मैंने गाड़ी को बंद किया, डायरेक्ट गाड़ी उठाने के लिए नहीं गया, पहले मैंने गाड़ी को बंद किया, उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे यहाँ पे एक पकड़ना है, यहाँ पे एक पकड़ना है और गाड़ी को उठाना है। आपने देखा कि सिंपली मैंने क्या किया, दोनों तरफ पकड़ा, पहले तो गाड़ी को बंद किया मैंने, दोनों तरफ पकड़ा और गाड़ी को उठाया। आप ऐसे चालू गाड़ी में उठाओगे तो चला जाएगा, आपको लग जाएगा, गाड़ी को भी लग जाएगा। तो ये एक चीज हो गया है, इसको कैसे सुधारना है, ये गलती नहीं करना है। ये जो हमारा पहला चीज था, पहली सिचुएशन थी, वो मैंने आपको समझा दी है। दूसरी सिचुएशन पे अभी हम आते हैं।
दूसरे सिचुएशन में क्या होता है ना कि ये एक हो गया, ये जो हम सीधे चलाते हैं उसके लिए हो गया। अभी हम टर्निंग के टाइम पे क्या करते हैं, देखो अभी यह मैं आपके पास में आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, अभी समझो मुझे राइट साइड टर्न लेना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो है ना इसको पूरा हैंडल को ये पूरी तरीके से ये ऐसे लॉक कर देते हैं, और ये जो हमारा ये है एक्सेलेटर, ये हमारे यहाँ पे आ जाता है और हमारा हाथ ऐसे हो जाता है। तो अगर ये हमारा हाथ ऐसे होता है ना, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने टर्न तो यहाँ पे लेना है पर हमारी गाड़ी ये साइड गई। ये देखो वापस एक बार दिखाता हूँ, एक ये इस तरीके से हमारी गाड़ी गई। क्यों गई, हमारा बैलेंस इस साइड क्यों गया, क्योंकि ना एक तो हमने हैंडल पूरी तरह से घुमाया था, और दूसरा गाड़ी को जब भी हमने एक्सेलेरेट किया तो गाड़ी इस तरीके फेंकने लगी। तो यहाँ पे ध्यान देना है, गाड़ी का हैंडल पूरी तरह से टच नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का करना है, डिस्टेंस रखना है। दूसरी चीज बताई मैंने, गाड़ी और सीट के बीच में डिस्टेंस रखना है। तीसरी चीज, हल्का सा ये साइड घुमाना है, हल्का सा ये साइड घुमाएंगे। और हाथ, सबसे मेजर ये है, हाथ को है ना आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पकड़ना है। ये क्या है ना, ऐसे पकड़ दो एक झटके में एक्सीलेटर हो जाता है। तो पहले से अगर ऐसे ही रहेगा तो आप धीरे धीरे दे सकते हैं भी, ये कम भी कर सकते हैं। देखो कभी भी हम एक्सीलेटर करते हैं तो हमारा हाथ ऐसे हो जा सकता है, पर कभी ऐसे नहीं होता। तो ये एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, धीरे धीरे। देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ, ये मेरा गाड़ी सीधा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मेरा डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, गाड़ी को हल्का सा घुमाऊंगा, ये जो ब्रेक के ऊपर हाथ रखूंगा। यहाँ पे चीज पे ध्यान देना कि ब्रेक पे भी आपका हाथ होना चाहिए, फटाक से आपको ब्रेक लगाना आना चाहिए। हाथ को सीधा रख दिया, एक्सेलेटर कम ब्रेक, एक्सेलेटर कम ब्रेक, एक्सेलेटर कम ब्रेक, एक्सेलेटर कम ब्रेक। ये चीज आपने यहाँ पे देख ली कि हमने क्या किया, कि धीरे धीरे एक्सेलेटर दिया, एक्सेलेटर कम किया, ब्रेक दबाया। तो ये दूसरी मैंने एक गलती बता दी। और अभी मैं आपको अपनी ये जो तीसरी गलती है इसके बारे में बता देता हूँ। क्या होता है, जब भी हम ड्रिल करते हैं, जब भी हम पैच मारते तो भी ड्रिल वाला जो हमारा प्रैक्टिस करता है एक्सेलेटर वाला, तो ये हम करते करते, ये देखो ये हम करते करते कभी कभी हमारा गाड़ी इस तरीके से क्रॉस हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्रॉस हो जाता है गाड़ी, तो हमको हमारा ट्रेनर या हम क्या करते हैं, उसको टर्न करने के लिए जाते हैं, तो हमको ये साइड करना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा गाड़ी स्टार्ट है, ये जो अभी हमारा गाड़ी स्टार्ट है, उसको फटाक से ऐसे कर देते हैं। ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि ये साइड पे था, ऐसे करेंगे तो हमारा ये जो एक्सेलेटर है ना वो बढ़ जाता है। तो उसमें चीज ध्यान देना, ये जो हमारा हाथ है ना वो ऐसे बढ़ता है ना, तो जिस टाइम पे भी देखो सभी क्या सिचुएशन था, ये ऐसे सिचुएशन था, हमारा गाड़ी स्टार्ट भी था, ये देखो हमारा गाड़ी स्टार्ट था, तो मुट्ठी जो है ना इसको अपोजिट डायरेक्शन में नीचे के साइड में थोड़ा टाइट करना और धीरे धीरे ऐसे करना। ये इस तरीके से करना है या ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है ये चीज समझ में आ गया आपको? क्या करना है, मुट्ठी जो है हमारा इस तरीके से करना है। ये एक मैंने तीसरा चीज बता दिया। और अभी ये तो जो 3 चीजें थी ये मेजर चीजें थी। ये गलतियां सबके साथ होती है, ये कॉमन गलती है, ये सब लोग करते हैं। और दो छोटी चीजें बताने वाला हूँ। और क्या होता है कि जब भी हम जो पैच मारते हैं, ड्रिल करते हैं, उसमें लोग किस तरीके से करते हैं, देखो ऐसे देखते सामने 1 2 1 2, वो क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सेलेटर दे रहे हैं, ब्रेक दे रहे हैं, उसको देख देख के कर रहे हैं। और सामने क्या कर रहा है, खड्डा आ रहा है, कोई लोग आ रहे हैं, सामने कोई दीवार आ रही है, ये चीज समझ में नहीं आ रही, और जाके डायरेक्ट उनको ठोक रहे हैं। तो ये भी एक चीज है कि कैसे है कि अभी हमारे यहाँ पे तो रोड पूरी तरीके से खाली है, पर आप मुंबई में हो या कहीं पे भी हो, आपकी सिटी में इतना रोड आपको खाली नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपकी नजर सामने होनी चाहिए। आपको कम से कम 50 से 100 मीटर या 200 मीटर तक आपको दिखना चाहिए आगे क्या चल रहा है। मतलब आपको ऐसे ध्यान देना है कि आपको अंदाजे से आना चाहिए कि इतने डिस्टेंस पे कोई गाड़ी आ रहा है, ये हमें सामने देख के दिखना चाहिए। ये एक आपका चौथा गलती हो गया। तो ये भी बहुत से लोग करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये चीजें मेरे को लगता है आज का आपको ये जो वीडियो है समझ में आ गया रहेगा। और एक लास्ट चीज मैं बताता हूँ, एक 5वां गलती बता देता हूँ, आखिरी चीज, ये भी यहाँ पे ध्यान देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये ड्रिलिंग पे गलतियां होती है, बहुत से बार लोग ड्रिलिंग पे ही गिरते हैं। तो ये गलती करते हैं, देखो क्या कर रहे हैं, पैच मारते हैं और ब्रेक दबा के, ये देखो पैच मार रहे पर ब्रेक दबा के, और गलती से ब्रेक छूट जाता है। ये देखो क्या हुआ, हमने क्या किया था, ब्रेक भी मारा, एक्सेलेटर भी दिया, और गलती से छूट गया। तो ये जिस टाइम पे छूट गया ना, आप इधर गए, उधर गए, इधर गए, उधर गए, गिर गए, आपको लग गया,
बात खत्म हो गई, गाड़ी को लग गया, बात खत्म हो गई। एक बार अगर आप गिरे, आपको कुछ गंभीर जख्म हो गई, इंजरी हो गई, तो बाद में उठ के वापस प्रैक्टिस करना बहुत तकलीफदायक होता है, वो कर नहीं पाते। हमारा जो मेंटल होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो उस चीज को मानता नहीं, मन में डर बैठ जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये सब चीजें समझाते हैं कि ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां है, इनको देखो कि हम क्या गलती कर रहे हैं, उन चीजों को अवॉइड करो, वो गलतियां होनी नहीं चाहिए। हम गिरेंगे नहीं, सेफली करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, अच्छे से सीख जाएंगे, बाकी हमको कुछ तकलीफ भी नहीं आएगा। तो ऐसे सेफली सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे, तो आप लोगों को मेरी ऐसी वाली अच्छी वाली वीडियो मिलती जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा मिलती जाएंगी। तो मुझे भी नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलते रहेगा। तो ये चीज ध्यान देना। अगर आप मेरे पास सीखना चाहते हो, विरार वसई नालासोपारा से हो, तो हम विरार में स्कूटी ट्रेनिंग देते हैं, मुंबई के विरार में हम स्कूटी ट्रेनिंग देते हैं। तो हम आपको स्कूटी चलाना विरार में सिखा देंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ पूछना है, आप विरार मुंबई से नहीं हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे आईडी मेंशन है, तो वहां पे हम मुझे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे आपको रिप्लाई देने का। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डाल सकते हो, नॉर्मल कॉल भी कर सकते हो। तो वहां पे भी हम आपको वो चीजें सिखाते जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।